तो देखिए बनकर हो गए हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से वेलकम है आपका एक नए दिन और एक प्यारी सी वीडियो के साथ। तो यहाँ पे ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है सुबह 7:30 बजे से, सीधा किचन से। तो आज है सकट चौथ का व्रत और आप सभी को सकट चौथ के व्रत की ढेरों बधाइयाँ, ढेरों शुभकामनाएं। भगवान श्री गणेश जी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो गाइस सीधा यहाँ पे मेरी सुबह की साफ़ सफाई, नहाना और कपड़े वगैरह सब धुल चुके हैं, सिर्फ अभी मेरी पूजा बाकी है। तो आज हस्बैंड जी को जाना था जल्दी, तो सीधा ही आ गई थी। फिर मैं नहा के सीधा किचन में उनके नाश्ते की तैयारी यहाँ पर मैं कर रही हूँ। तो आज जैसे कि उनको जल्दी जाना था, फिर आज मुझे पूजा में थोड़ा टाइम भी लग जाता, तो फिर मैंने सोचा कि बाद में ही अपनी पूजा को कर लेंगे। पहले जो काम ज़रूरी है, उनको जाना है ड्यूटी पर, तो सबसे पहले मैं उनके नाश्ते की यहाँ पे तैयारी कर देती हूँ। और लड्डू को भी जाना है स्कूल में, तो उन दोनों को भेज के तब मैं बाद में अपनी पूजा आराम से कर लूँगी। तो गाइस यहाँ पे उनके लिए मैंने कॉफ़ी बना दी है और अब मैं उनके लिए बनाऊँगी यहाँ पे रोटियाँ। सब्जी नहीं बनाऊँगी क्योंकि सब्जी मेरी रात की रखी हुई थी, तो वो बची हुई थी। तो दाल थी, दाल उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद है, चाहे कोई सी भी दाल हो। तो फिर यहाँ पे मैंने दाल को गर्म होने के लिए गैस पे रख दिया है और इधर मैंने कॉफ़ी भी उनकी तैयार कर दी है बना के। तो उनके लिए मैं रोटियाँ डाल दूँगी नाश्ते में, क्योंकि वो रोटियां ज़्यादा पसंद करते हैं। वैसे तो आजकल पराठे ही बनने हैं, लेकिन आज उन्होंने बोला कि मेरे लिए रोटी ही बना दे, क्योंकि दाल भी रखी हुई थी और मेरा आज फास्ट है और मम्मी का भी फास्ट है। तो सिर्फ लड्डू और लड्डू के पापा ही नाश्ता करेंगे। तो यहाँ पे मैंने उनकी कॉफ़ी बना दी और सब्ज़ी भी गर्म कर दी है। फिर यहाँ पे उनके लिए रोटियाँ बना दूँगी। तो गाइस होता है ना कि जो पहले काम हमें ज़रूरी लगता है, मैं वो ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हस्बैंड जी को जल्दी जाना था और फिर पूजा ना आराम से नहीं हो पाती, और फिर जिस दिन कुछ त्यौहार वगैरह होता है तो पूजा में थोड़ा टाइम लग ही जाता है, तो मैं बाद में अपनी पूजा आराम से कर लूँगी। तो यहाँ पर मेरी नाश्ता बनकर हो गया तैयार। तो चलो उनको दे के आ जाती हूँ नाश्ता। यहाँ पर दोनों वे कर लेंगे। लड्डू का दूध मैंने पहले ही कर दिया था, तो उसने वो पी चुकी है। और गाइस यहाँ पे मैंने जो कपड़े सुबह में धुले थे, उनको मैंने मशीन में सुखाने के लिए डाल दिए थे। तो अब अपने कपड़े में मशीन से निकाल देती हूँ और सीधा ऊपर रस्सी पे डाल के आ जाऊँगी। फिर बाद में करूँगी मैं अपनी पूजा। और यहाँ पे मैंने लड्डू को भेज दिया था तैयार करके। नहीं, अभी लड्डू नहीं गई थी, सॉरी, अभी सिर्फ हस्बैंड जी ही गए हैं नाश्ता करके, क्योंकि आज उनको जल्दी जाना था, जैसे कि मैंने अभी आप सबको बताया। तो वे चले गए हैं नाश्ता करके। अभी लड्डू के स्कूल में टाइम है जाने में, तो उसको मैं बाद में तैयार कर दूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आप सबको मैं मौसम के हाल दिखा देती हूँ। मौसम आज काफ़ी अच्छा है, हल्की हल्की धूप भी निकल कर आ गई है, लेकिन अभी वो अच्छे वाली धूप नहीं आई, लेकिन आज धूप निकल जाएगी लगता है। सूर्यदेव सुबह ही निकल गए थे आज, तो हल्का बहुत तो कोहरा रहता ही है सुबह के टाइम, लेकिन जैसे ही सूरज निकलेगा तो वह कोहरा भी ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर मैं अपने कपड़े रस्सी पे डाल देती हूँ कि जल्दी फिर सूख जाते हैं। अगर हम कपड़ों को सुबह ही धुल देते हैं ना सर्दियों में, फिर हमारे कपड़े टाइम से सूख जाते हैं। वरना अगर हम अपने कपड़े लेट धुलते हैं, फिर कपड़े ना शाम तक भी नहीं सूख पाते, क्योंकि आजकल की धूप ना इतनी तेज़ नहीं होती है कि कपड़े जल्दी से सूख जाए। गर्मियों में तो ये है कि 1 घंटे में ही कपड़े सूख जाते हैं, इतनी तेज़ धूप होती है। तो मैं क्या करती हूँ ना, अपने कपड़े सुबह ही धोने की कोशिश करती हूँ। जो भी सारे कपड़े होते हैं ना, वो मैं सुबह ही धुल के रस्सी पे ऊपर डाल के आ जाती हूँ। फिर मेरे कपड़े ना टाइम से सूख जाते हैं और फिर मैं उतार के भी उनको टाइम से ले आती हूँ। तो गाइस फिर कपड़े डालने के बाद सीधा आ गई थी मैं पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे मेरी पूजा भी
हो गई हैं और सुबह के बज चुके हैं 8:15। फिर यहाँ पे करने लगी थी मैं लड्डू को स्कूल के लिए तैयार, क्योंकि अभी ये तैयार वगैरह मैंने कुछ भी नहीं किया था इसको। तो आज मैंने इसको नहलाया नहीं है, क्योंकि सर्दियों में इसको एक दिन छोड़ के एक दिन नहलाती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे, अब ये छोटी भी है वैसे तो मैं डेली ही इसको नहलाती हूँ, लेकिन अभी सर्दियों में बस एक दिन छोड़ के एक दिन इसको नहला रही हूँ। और इसके बाल ना थोड़े बड़े भी हो गए हैं, तो फिर बाल भी मैं इसके डेली नहीं वॉश करती है, मतलब 2-3 दिन में ही वॉश करती हूँ। एक दिन छोड़ के नहलाती हूँ और फिर 2-3 दिन छोड़ के इसके बाल वॉश करती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे को सुबह स्कूल जाना पड़ता है, फिर इसके बाल भी गीले रहते हैं तो फिर ठंडा लगता है इसको। तो मैं बाल 2-3 दिन में धोती हूँ इसके। अब तो यहाँ पे मैंने इसको कर दिया है तैयार। तो इसको इसके दादू छोड़ के आ गए थे स्कूल। तो गाइस मेरा नाश्ता चाय वगैरह मैंने सब पी ली थी और रूम की साफ़ सफाई भी कर दी थी यहाँ पे। तो फिर सीधा यहाँ पे जो लड्डू के कपड़े थे वो बचे हुए थे, क्योंकि बाद में उसके कपड़े निकलते हैं, तो बस उसके ही सिर्फ कपड़े हैं, थोड़े ही कपड़े हैं, ज़्यादा नहीं है। किचन के हैं बस टॉवल वगैरह जिससे हम हाथ वगैरह धोते हैं किचन का, तो वह किचन के 2 कपड़े हैं और सिर्फ लड्डू के कपड़े हैं। तो यहाँ पे मैं कपड़े धोने शुरू कर दिए थे, वरना मैं सुबह ही कपड़े धुल देती हूँ, तो जो बाद में कपड़े होते हैं मैं बाद में धुल देती हूँ। तो यहाँ पे मेरे कपड़े धुल रहे हैं। और यहाँ पे मेरी और मम्मी की कुछ बातें भी चल रही थी आपस में। तो गाइस कपड़े वगैरह धुल के डाल आई थी मैं छत पे, फिर सीधा आ गई मैं नीचे, क्योंकि आज बनाना था गाजर का हलवा। तो यहाँ पे मैं गाजर को घिस रही थी और मम्मी ने इधर चूल्हा भी जला दिया था। तो चूल्हे पे गाजर भी मम्मी कढ़ाई रख के डाल देगी। और आप देख सकते हो मैंने गाजर को घिस के रख लिया था, सारी ही गाजर मैंने घिस ली थी यहाँ पे। और फिर मावे को मैं भून लूँगी। इधर ये मावा भी रखा हुआ था, तो जो हमारा गाजर के हलवे में मावा पड़ता है ना, उसको हम भून के डालते हैं। वैसे तो आप ऐसे भी डाल सकते हो, लेकिन फिर ना हलवा जल्दी ही ख़राब हो जाता है, काफ़ी टाइम तक नहीं चलता है, 2-3 दिन के बाद ही ख़राब हो जाता है फिर हलवा। तो अगर आप भून के मावा ऐड करते हो तो फिर हलवा ना जल्दी से ख़राब नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं अपने मावे को भून लूँगी। तो मावा भूनने के बाद आ गई थी सीधा मैं अपने चूल्हे के पास, क्योंकि गाजर का हलवा जब चूल्हे पे बनता है ना, उसका टेस्ट थोड़ा अलग ही होता है और जल्दी भी बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन गाइस बाद में ना इतनी ज़्यादा हवा चलनी शुरू हो गई थी, आंखों में ना धुआं भी लग रहा था और चूल्हा बार बार बुझ के जा रहा था, मतलब। तो गाइस यहाँ पे मैंने खीर बनने के लिए दूध रख दिया है उबालने के लिए। अभी थोड़ी देर ये उबलता रहेगा, इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी थोड़ी देर। जब ये हो जाएगा, मतलब उबलते हुए इसको, तब इसमें भिगो रखे मैंने चावल खीर बनाने के लिए, तो ये मैं उसमें डाल दूँगी। धो के मैंने रख रखे हैं। इधर मैंने ना शक्कर भिगो रखी है पूड़े बनाने के लिए, तो इसको भी ढक देते हैं। और इधर मैंने थोड़ा सा मावा ले रखा है और थोड़ा सा बूरा। तो अब मुझे बनाने तिल वाले थोड़े से लड्डू। तो आज सकट है, तो सकट पे ना तिल का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो तिल का ना कुछ बनाना पड़ता है। तो मैं तिल के मावे वाले लड्डू बनाऊंगी, इसमें मावा ऐड करने के बाद और तिल डाल दूंगी। और चलो बनाते हैं लड्डू। इधर मैंने आलू बॉईल कर दी हैं, मुझे बनानी है आलू की पूरियाँ। चलो बनाते हैं। गाइस दूध उबल चुका है, देख सकते हो आप। तो अब इसमें ना ये धुले हुए चावल में इसमें दूध में डाल दूंगी। ना मैं तिल को थोड़ा सा भून लूंगी, जिससे ना तिल का थोड़ा कच्चापन दूर हो जाएगा। तो इसके लिए ना मैंने पैन चढ़ा दिया है गैस पे, और फिर मैंने थोड़े से ये तिल ले रखे हैं, तो इनको मैं थोड़ा सा भून लूंगी।
गाइस यहाँ पे देखिए तिल ना मेरे भुन गए हैं, तो इनको ना सीधा बूरे में ऐड कर दूंगी। और जो मैंने मावा ले रखा था थोड़ा सा, तो ये भी इसमें ऐड कर दूंगी। ये मैंने मावा पहले से ही भून रखा है। गाजर के हलवे में जो मैंने मावा डाला था वो भून के डाला था, तो उसमें से थोड़ा सा ये मैंने लड्डुओं के लिए बचा लिया था। तो इसको अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स। गाइस अब इनको बना लेते हैं, इनके लड्डू। देखिए गाइस, तो ऐसे ही सारे बना के कर लूँगी मैं तैयार। ये देखिए गाइस, मेरे तिल वाले लड्डू बनकर तैयार हो गए। मैंने बहुत ही कम बनाए हैं, बस सिर्फ पूजन के लिए, पूजा में यूज़ करने के लिए, क्योंकि हलवा मैं पहले से बना चुकी थी, तो इसलिए बस पूजा में जो यूज़ होंगे इतने ही मैंने लड्डू बनाए हैं। तो देखिए बनकर हो गए हैं तैयार। गाइस सीधा मिली में आपको शाम के 6:30 बज गए थे यहाँ पे, तो खाने की तैयारी मेरी हो चुकी थी। मैंने खीर वगैरह मेरी बन गई थी, जैसे कि मैंने आप सबको दिखाया है। तो यहाँ पे मैंने आलू की पूरी बनाने के लिए आटा निकाल लिया है। आटे को मैं मल लूँगी, और आटा बिल्कुल सिंपल तरीके से ही मल के तैयार करूँगी, क्योंकि बाद में मुझे हस्बैंड के लिए रोटियाँ बनानी है। वो पूरी वगैरह कुछ भी नहीं खाएंगे। अब बनाना है मुझे पोड़ों का आटा, तो उसके लिए मैंने ले लिया गेहूं का आटा, और ये मैंने शक्कर भिगो के रखी हुई थी। तो अब इस शक्कर वाले पानी को मैं डाल दूंगी गेहूं के आटे में। ये देखिए गाइस, और हम इसका एक घोल बना के तैयार करेंगे, ना ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा टाइट। तो चलो बना लेते हैं। गाइस ये देखिए, मैंने पोड़ों का आटा इतना पतला रखा है, तो ये ऐसे ही बनता है। और इसको ना मैं थोड़ी देर के लिए रख दूंगी, 10 मिनट के लिए, और तब जाके इसके पूड़े बनाऊंगी। ये देखिए, अच्छे से इसको फेंट लेती हूँ। देखिए गाइस, पूड़े बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई को चढ़ा लिया है, और कढ़ाई में डाल दिया है सरसों का तेल। सरसों के तेल को मैंने अच्छे से गरम कर लिया था, जब तक कि इसमें से धुआं ना निकल आए। और जब इसमें धुआं निकल के आ गया था, तब मैंने अपने पूड़े बनाने कर दिए शुरू। और पता है, कहीं कहीं पे ना इनको गुलगुले भी बोलते हैं, तो हमारे यहाँ पे इनको पूड़े बोलते हैं। और गाइस, किस किस के यहाँ पे इनको क्या बोलते हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। हमारे यहाँ तो इनको पूड़े ही बोले जाते हैं। तो सकट वाले दिन हमारे यहाँ पे खीर और पूड़े ही पूजते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी खीर बना के, खीर मेरी बन चुकी थी, और पूड़े यहाँ पे मैंने बनाने शुरू कर दिए थे। सिर्फ अभी मेरी सब्जी बाकी थी। आज मैंने सोचा था कि आलू मटर की सब्ज़ी बनाऊंगी, आलू टमाटर और मटर। लेकिन क्या हुआ ना, जब मैंने फ्रिज में देखा तो मटर नहीं थी, और मैं ना सब्जी वाले का वेट कर रही थी। वैसे तो जल्दी ही आ जाते हैं सब्जी बेचने वाले ना, लेकिन आज जैसे मैं उनका वेट कर रही थी तो अभी तक नहीं आए थे। तो देखती हूँ आते हैं नहीं आते हैं मटर वाला, तो मैं मटर वाले का वेट कर रही थी। इतने मैंने सारी ही तैयारी कर ली थी। खैर सब्जी तो नहीं पूजते हैं, खीर पूड़े और जो तिल के मैंने लड्डू बनाए मावे वाले, वो पूजा में पूजे जाते हैं। और गाजर का हलवा, तो गाजर का हलवा मैंने दिन में ही बना के तैयार कर लिया था अपना। यहाँ पे एक बार के पूड़े मैंने निकाल लिए हैं, फिर मैंने सारे पूड़े ऐसे ही कढ़ाई में छोड़ के सारे अपने पूड़ों को बना लूँगी। और आप देख सकते हो एक एक करके मैंने सारे पूड़े अपने, हमारे यहाँ पे सकट चौथ पे
ये पकवान बनाए जाते हैं। मेन तो इसमें खीर और पूड़े ही होते हैं और तिल के लड्डू और गाजर का हलवा मैंने अपने मन से बना लिया है कि चलो आज त्यौहार का दिन है तो कुछ मीठ गाजर का हलवा सर्दियों में ही बनाया जाता है। फिर तो मतलब गाजर अभी तो आ रही है, बाद में इतनी अच्छी हलवे वाली गाजर नहीं आती है। तो अभी सीज़न है गाजर के हलवे का, तो 2-3 बार, ये मेरा थर्ड बार हलवा बनाया है मैंने गाजर का। तो सभी को पसंद है मेरे घर में ना, हस्बैंड को और लड्डू को, सभी को गाजर का हलवा काफ़ी पसंद आता है और कोई सा हलवा वो पसंद नहीं करते हैं। तो गाइस सीधा आ गई थी फिर मैं यहाँ पे अपनी पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे कर लेती हूँ अपनी पूजा, फिर बाद के काम मैं करूँगी बाद में। अभी पूरियाँ वगैरह मैं बाद में ही बनाऊँगी पूजा करने के बाद। पूजा करने के बाद सीधा आ गई थी मैं किचन में। तो यहाँ पे कर लेती हूँ अपनी आलू की पूरी बनाने की तैयारी। बाकी सब खाना मेरा बन चुका था। तो यहाँ पे आलू मैंने पहले से ही उबाल के रखे हुए थे, उसमें मैंने हरा धनिया और हरी मिर्च और बेसिक मसाले डाल के मिला दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे आज बिना लहसुन प्याज वाला खाना ही मैंने बनाया है। हमारे यहाँ पे जब भी कोई त्यौहार होता है तो बिना लहसुन प्याज वाला खाना ही बनाया जाता है। तो यहाँ पे स्टफिंग बना के मैंने कर ली है तैयार। तो फिर मैंने ले ली थी आटे की एक लोई और उसको हाथों से थोड़ा सा फैला के उसके अंदर रख दूंगी थोड़ी सी जो स्टफिंग मैंने आलू की बनाई थी वो, और फिर कर दूंगी ऊपर से इसको बंद। और इसको मैं हाथों से ही थोड़ा थोड़ा प्रेस करके बना लूँगी। आप बेलन की सहायता से भी बना सकते हो, इसको बड़ा कर सकते हो, लेकिन मैं हाथों से ही प्रेस करके इसको ऐसे ही छोटा छोटा बनाऊँगी आलू की पूरी। क्योंकि अगर मैं बड़ा इसको बनाऊँगी तो फिर स्टफिंग ना थोड़ी बहुत निकल जाती है, फिर पूरियों में ना काफ़ी ऑयल चला जाता है और फिर खाने में भी ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे फिर मैं एक एक करके सारी पूरियाँ ऐसे ही बना के कर लूँगी तैयार। हाथों की सहायता से ही सारी पूरियाँ बनाऊंगी छोटी छोटी आलू की पूरी, और खाने में भी काफ़ी अच्छी लगती है आलू की पूरी ना। आलू के पराठे से भी अच्छी लगती है आलू की पूरी। तो हस्बैंड जी ने बोला सिर्फ मैं एक ही पूरी खाऊंगा, बाकी मैं सिर्फ थोड़ी सी ही पूरियाँ बनाऊंगी अपने लिए और लड्डू के लिए, क्योंकि फिर उनकी बनानी है मुझे रोटियाँ। तो यहाँ पर मैं एक एक करके अपनी आलू की पूरी कढ़ाई में डाल के सेक लूँगी। और आप देख सकते हो कितनी ही अच्छी पूरी मेरी बनकर तैयार हुई है, फुली फुली। और गाइस आलू की पूरी में ना तेल मतलब चला ही जाता, आप कितनी भी कोशिश कर लो कि इनके अंदर ना तेल ना जाए, लेकिन खाने में भी बड़ी स्वादिष्ट लगती है। तो मैं यहाँ पे एक एक करके अपनी पूरियों को तल लूँगी। और गाइस टाइम हो चुका था, शाम के 7:30 बज गए थे। आज खाना मेरा थोड़ा जल्दी मैंने बना लिया था, क्योंकि आज समय से पूजा वगैरह करनी थी और हस्बैंड जी भी जल्दी आ गए थे। तो मैं जल्दी आ गए थे, फिर मैंने सोचा चलो खाना भी जल्दी ही तैयारी कर लेती हूँ, पूजा भी करनी होती है, फिर तो थोड़ा टाइम उसमें भी चला जाता है। और जिस दिन इतना सारा मतलब अलग अलग तरह का खाना बनाना पड़ता है तो फिर थोड़ा टाइम लग ही जाता है सारा खाना बनाने में। तो यहाँ पे मेरा सारा खाना बनकर हो गया था तैयार। तो यहाँ पे फिर मैं लगा लेती हूँ खाना सबके लिए, अपने लिए, हस्बैंड जी के लिए और लड्डू के लिए। तो यहाँ पे प्लेट में लगाई है मैंने सब्जी, खीर, पूरी और पूड़े। और गाइज इस वीडियो का एंड भी यहीं पे होता है। अगर मेरी ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और प्यारे प्यारे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।